दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है और इसके अलावा एक नोटिफिकेशन आपको दिखाना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट है। आप इस पे आएंगे, पब्लिक नोटिस में आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक नोटिस हैं। ये फ़ी स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। जब हम नीचे आते हैं तो नीचे हम आएंगे तो इधर एक होगा आपके सामने नोटिफिकेशन। ये है डिमांड ऑफ फ़ी इन कैश। ये नोटिफिकेशन आपको दिखाना है, फिर इस पे हमने बात करनी है। Attention all recognized medical and dental colleges of Pakistan. Students studying in these colleges with regard to tuition fee for students, recognized medical and dental colleges are being advised in their own interest not to demand fee in cash. तो पीएमसी का कहना है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो इन कॉलेजेस को चाहिए कि वो फ़ी कैश की फॉर्म में ना लें, not to demand fee in cash. The mode of payment of tuition fee and the payables by the students shall be either by the pay order and the demand draft. तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं जो भी कॉलेज है वो आपको पे ऑर्डर की फॉर्म में कहता है या डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में कहता है या थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भी फ़ी दे सकते हैं। सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस: पे ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप कैश की फॉर्म में फ़ी नहीं दे सकते। और इसके अलावा पीएमसी का कहना है कि a student may submit a complaint to the authority at the complaint cell at the rate pmc.gov.pk। पीएमसी का कहना है कि अगर कोई कॉलेज आपसे डिमांड करता है कैश की फॉर्म में तो आप पीएमसी को कंप्लेन कर सकते हैं। ये इनकी ईमेल है, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, cell@pmc.gov.pk। इस पे आप इन्हें क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे और आप कह सकते हैं कि सर फिलहाल कॉलेज हमसे कैश की फॉर्म में मांग रहा है फ़ी। तो आपने कैश की फॉर्म में फ़ी नहीं देनी, बल्कि आपने पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में देनी है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पीएमसी की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। देखें भाई, पीएमसी की कोई ख़ास फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, वरना मैं भी शेयर कर देता, ठीक है, वरना कॉलेजेस वाले भी उसको शेयर करते। हर कॉलेज की अपनी मर्ज़ी है, वो आपको फ़ी रिफ़ंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी, मैंने सोचा कि आज इस पर बात की जाए। तो हर कॉलेज की अपनी मर्ज़ी है। जैसा कि हम UCMD लाहौर की बात करें, भाई UMDC फैसलाबाद का है, बल्कि UCMD UOL जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये लाहौर का कॉलेज है UCMD। इसमें अगर हम फ़ी रिफ़ंड की बात करें तो ये कहते हैं कि भाई हम 20 to 25 डेज़ के बाद ही आपको फ़ी रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो फ़ौरन ऑन स्पॉट आपको फ़ी वापस कर सकते हैं अगले दिन। और जैसा कि अगर हम बात करें राय मेडिकल कॉलेज की, राय मेडिकल कॉलेज में वो आपसे एक तो ट्यूशन फ़ी तो हर कॉलेज आपसे लेगा भाई। जो कॉलेज आपको अगले दिन फ़ी देता है, मगर वो अपनी एडमिशन फ़ी रखेंगे। एडमिशन फ़ी जो 38,000 तक हो सकती है मैक्सिमम, किसी कॉलेज की 32 है, किसी की 35, किसी की 38 है, 40 से अबव नहीं है। चंद एक कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जिसकी 50 है या 50 हो सकती है, मुझे याद नहीं है। जो मुझे याद है एक कॉलेज की 50 थी, मगर सब की 35 38 की रेंज में है एडमिशन फ़ी। तो आपको एक तो एडमिशन फ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने पेनल्टी भी डाली हुई है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि राय मेडिकल कॉलेज, उसने कहा है कि अगर आप फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं तो एक तो एडमिशन फ़ी आपको नहीं मिलेगी और आपकी फ़ी का 10% निकाल लेंगे। तो टोटल आपकी फ़ी 1,90,000 निकाल लेंगे, या 2 लाख हम कह सकते हैं। जो आप फ़ी अपनी राय मेडिकल कॉलेज में देंगे वो 2 लाख आपके निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। और इसी तरह बाकी कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर आप 10 दिन की रेंज में करवाते हैं तो 10% है, अगर आप 20 डेज़ की रेंज में करवाते हैं तो इतने % निकाली जाएगी, और अगर आप महीने के बाद करवाते हैं या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस तो आपकी फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये हर कॉलेज नहीं, कुछ कॉलेजेस। अच्छा, कुछ कॉलेजेस ने ये चीज़ मेंशन की है। अभी जो चीज़ मैंने आपको पढ़ के सुनाई, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपको फ़ी नहीं मिलेगी, ये चीज़ मैंने किसी कॉलेज की वेबसाइट पे पढ़ी थी और मैंने वीडियो में बताया था। अब मुझे चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि इतनी चीज़ें, इतनी वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो फिर मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। तो भाई अब सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं और उसकी फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो आप उस कॉलेज में जाके पूछें। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलता है कि राय मेडिकल कॉलेज 2 लाख रख रहा है
या UCMD 20 to 25 डेज़ के बाद देगा। ये सारी चीज़ें भी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बच्चे शेयर करते हैं, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कि सर आज हम फलां कॉलेज गए थे, तो फिर इस तरह मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और मुझे DM भी करते हैं, फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो इसी तरह दोस्तों ये चीज़ें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताया करें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग मुझे सिखा रहे हैं और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं आप पहले उनसे पूछें कि सर आपकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, सारी चीज़ें उनसे पूछें। वो भी कह सकते हैं हम वापस कर देंगे, आप लोग क्वेश्चन करना है सर कब वापस कर सकते हैं, क्या आप हमें अगले दिन वापस कर सकते हैं, हमने आपको कितने डेज पहले इन्फॉर्म करना है, कोई रिटर्न फॉर्म तो आपको नहीं चाहिए। जैसे राशिद लतीफ़ ने एक न्यू वे दिया है कि आप पहले किसी कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपने एक्सेप्ट किया है वहाँ से आप कंप्लेन लिखवाएंगे, वहाँ आपके एडमिशन को कैंसिल करेंगे, रिटर्न फॉर्म में आप लेके आएंगे, ये उनकी पॉलिसी है, ठीक है। इसी तरह आप कॉलेज में जाके पूछेंगे सर आप कितने डेज में हमें फ़ी रिफ़ंड करेंगे, क्या आप हमें अगले दिन दे सकते हैं, कितने दिन पहले हमने आपको इन्फॉर्म करना है और कितने डेज़ के बाद आप बिल्कुल फ़ी नहीं देंगे, ठीक है। और क्या 10 दिन के बाद कोई पेनल्टी है, 20 दिन के बाद कोई पेनल्टी है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के बाद भी कोई पेनल्टी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनसे पूछनी है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाया और मैंने नंबर दिया है, मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने वाले अगर 5 स्टूडेंट्स थे तो 20 बंदों ने मुझे वैसे कॉल किया है और वैसे उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट लेके मुझसे रब्ता किया और वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे क्योंकि 200 की बात थी, ठीक है। तो पाकिस्तानी अवाम जुगाड़ी अवाम है, जुगाड़ लगा लेती है, आप लोग भी जुगाड़ लगाएं, जाके उनसे पूछें कि रिफ़ंड कैसे होगी, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। भाई आप उधर जाके पैसे दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई मज़ीद प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करने के बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे बताएंगे कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। हसन_नकवी.512 पे मेरा इंस्टा है, फॉलो कर लें और अपनी क्यूरीज मुझसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।